हेलो दोस्तों, डे 2 की सुबह है हम्पी में और माहौल एकदम शांत और फ्रेश है। सुबह की वो पहली ठंडी हवा जैसे किसी ने रात भर का थकान एक पल में उड़ा दिया हो। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन उसकी सॉफ्ट सी धूप हल्का सा चेहरा छूकर गुजर जाती है। आसपास सिर्फ नेचर की आवाज़ें थी, ना कोई शोर था, ना जल्दी थी कहीं पहुंचने की। बस एक सुकून था, थोड़ा सा खुद के साथ होने का। कुछ देर वहीं बैठा रहा, बस उस साइलेंस को महसूस करता रहा। फिर धीरे से पैर चलाए एक छोटी सी वॉक ली। वही थी एक माइंडफुल सी सुबह, जिसमें वक्त भी रुक गया था और हम भी। जल्दी से रेडी होकर निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए हिपी विलेज के एक छोटे से कैफ़े में। उसका लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस कैफ़े में हर तरह का ऑप्शन मिल गया, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इजरायली ब्रेकफास्ट। हमने सिंपल सा टोस्ट, एग्स और कॉफ़ी लिया। ब्रेकफास्ट के बाद हम रेडी थे आज का पूरा दिन हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए। आज का पहला डेस्टिनेशन है विट्ठला टेम्पल, जो कि सिर्फ हम्पी का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। और आगे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि ये जगह इतना स्पेशल क्यों है। विट्ठला टेम्पल का रास्ता थोड़ा अलग है। मेन रोड से अंदर आते ही रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पत्थर के टुकड़े और कभी कभी बीच से कोई पुरानी मंदिर या पिलर गुजरता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्राचीन साम्राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हो। विट्ठला टेम्पल मेन रोड से थोड़ा अंदर है और प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो आपको अपनी गाड़ी मेन गेट पे पार्किंग में ही छोड़नी पड़ती है। पार्किंग ठीक ठाक है, पेड़ भी नहीं था जब हम गए थे। हेरिटेज साइट्स के लिए टिकट आपको यहीं काउंटर पे मिल जाएगी, जो कि 40 रुपीज़ पर पर्सन होता है, और कैमरा के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। आप यह टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो ASI के वेबसाइट पे या फिर हम्पी ऐप से। और हाँ, यही टिकट आपको सारे हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में भी काम आएगा। टिकट लेने के बाद अंदर जाने के लिए इलेक्ट्रिक बग्गी मिलती है। अगेन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40 to 50 रुपीज़ फॉर राउंड ट्रिप, और 5 to 7 मिनट्स का राइड होता है। और हाँ, कैश रखना मत भूलना। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और वापस आने टाइम बग्गी ले सकते हो। वॉक करने में आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे, और थोड़ा सीनिक व्यू भी मिलेगा, तो इट्स योर चॉइस। ये टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 15-16 सेंचुरी में विजयनगरा एम्पायर के टाइम बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यह टेम्पल मेनली कृष्ण देवराया और अच्युत देवराया के राज्य में बनकर तैयार हुआ था। विट्ठला विष्णु का ही एक रूप है जो स्पेशली कर्नाटका और महाराष्ट्र में पॉपुलर है। और हाँ, ये वही विट्ठला है जिसके लिए पंढरपुर फेमस है, जो कि सोलापुर के पास महाराष्ट्र में है। विजयनगरा एम्पायर उस टाइम साउथ इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में से एक थी। उनके शासक आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत प्रमोट करते थे। इस टेम्पल में द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल का इस्तेमाल बखूबी हुआ है। इस इतिहास के गलियारे से निकलते हुए आखिरकार हम विट्ठला टेम्पल के दरवाजे तक पहुंच ही चुके थे। अब यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो उनके गाइड को लेना मत भूलना। वो काफ़ी अच्छे से सब कुछ बताते हैं टेम्पल का हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं शायद वो जस्टिस ना कर पाऊँ। ये एंट्रेंस अपने टाइम में क्या ही शानदार और आलीशान दिखता होगा। द मोमेंट यू एंटर द गेट यू विल रियलाइज ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये लिटरली एक हिस्ट्री बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। जस्ट इमेजिन द टाइम जब लोग यहाँ एक्चुअल में पूजा करते होंगे। अंदर आते ही सामने स्टोन चैरियट दिखा। मैं लिटरली वहीं रुक गया। यू नो दैट मोमेंट जब कुछ इतना ग्रैंड और इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि ब्रेन को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। फ़ोटोज़ में देखा था, 50 रुपीज़ के नोट पे भी देखा था, आप सबने भी देखा होगा, लेकिन जब सामने खड़े होकर स्ट्रक्चर को देखते हो तो अलग ही इमोशंस होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही ग्रेनाइट के ब्लॉक से कार्व किया गया है, और पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ऐसे मास्टरपीस हैं, कोणार्क और महाबलीपुरम के साथ ये हम्पी वाला स्टोन चैरियट। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं
जब मैं कार्विंग्स क्लोजली देखा तो रियलाइज़ हुआ कि कितना डिटेल्ड वर्क है। हर पिलर और वॉल पे रामायण महाभारत के सीन्स कार्व्ड हैं। इनिशियली लगता है नॉर्मल डेकोरेशन, बट पास जाके देखोगे तो स्टोरीज क्लियर हैं। एक पिलर पे हनुमान जी का सीन है, फेस एक्सप्रेशन तक प्रॉपरली कार्व्ड है। थोड़ा टाइम लगता है नोटिस करने में, बट डिटेल्स अच्छी हैं। हमने अराउंड 1 आवर स्पेंड किया पूरे कॉम्प्लेक्स को देखने और अप्रिशिएट करने में। पर यार ग्लोरी कभी परमानेंट नहीं होती। 1565 में 5 डेक्कन सुल्तान्स की कोएलिशन ने इस मैग्निफिसेंट एम्पायर को गिरा दिया। 6 महीने तक लूटपाट मचाया और डिस्ट्रॉय किया। विठला टेम्पल डैमेज होने के बाद भी सर्वाइव कर गया ह्यूमन क्रिएटिविटी और डिवोशन का टेस्टामेंट बन के। आज 1986 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिकॉग्निशन के साथ ये रूइंस मिलियंस को इंस्पायर करता है, याद दिलाता है कि ट्रू आर्ट टाइम से ऊपर है। इतने देर घूमने और हिस्ट्री के गलियारों से आने के बाद थोड़ी प्यास सी महसूस होती है, तो आगे बढ़ने से पहले रुककर ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लिया और पास में ही छोटे से शॉप से याद के लिए कुछ खरीद लिया। रिफ्रेश होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट था किंग्स एनक्लोजर और स्टेपवेल। हम्पी का किंग्स एनक्लोजर एरिया लिटरली एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से पूरा रॉयल कॉम्प्लेक्स दिखता है। यहाँ पे जो फेमस स्टेपवेल है ना, वो 5 टियर्ड स्ट्रक्चर है जो 7 मीटर डीप है और विजयनगर एम्पायर का मेजर वाटर सोर्स था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ का सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर। ये किंग का पर्सनल हाइडअवे था जहाँ वो खुफिया मीटिंग्स करते थे। देखो, यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और सिटी प्लानिंग इतना एडवांस था कि तुंगभद्रा रिवर से 3 किलोमीटर दूर से सिर्फ ग्रेविटी यूज करके पानी लाते थे। सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज नेटवर्क बनाया था जो डायरेक्ट कनेक्ट करता था सभी एरियाज को। एक और माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर है यहाँ अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। ये टेम्पल ग्राउंड लेवल से कई मीटर नीचे है और सबसे यूनिक बात ये है कि इसका गर्भगृह हमेशा पानी में सबमर्ज्ड रहता है। आपको 2 फीट पानी से वॉक करके 20 मीटर अंदर जाना पड़ता है शिवलिंगम तक पहुंचने के लिए। ये टेम्पल 400 साल तक बरिड था और 1980s में डिस्कवर हुआ था। लंच टाइम पे भूख लगी तो हम मैंगो ट्री रेस्टोरेंट पहुंच गए, जो हम्पी एरिया में काफ़ी फेमस है और हिस्टोरिकल साइट से पास भी है। यहाँ पे अला कार्टे ऑप्शंस तो बहुत थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि आज थाली ट्राई करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ दोनों। साउथ इंडियन थाली में रसम, सांबर, राइस, पूरी, वेजिटेबल करीज और पापड़ थे। नॉर्थ इंडियन थाली में रोटी, दाल, सब्जी और स्वीट डिश। दोनों थाली अच्छी थी, लेकिन ऑनेस्टली साउथ थाली का टेस्ट थोड़ा बेटर लगा, स्पेशली उनका टैंगी रसम और क्रिस्पी पापड़। रेस्टोरेंट की एम्बियंस काफ़ी रिलैक्स थी, ट्रीज के शेड में सिटिंग एरिया है और सर्विस भी काफ़ी फास्ट है। अगर हम्पी विजिट कर रहे हो तो मैंगो ट्री एक मस्ट ट्राई है होलसम इंडियन मील के लिए। लंच के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था क्वींस पार्क और फिर हमने देखा लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल। लोटस महल देखकर दिल में एक अजीब सी खुशी आ गई। यह 2 स्टोरी स्ट्रक्चर जो बिल्कुल ब्लूमिंग लोटस जैसा दिखता है, विद आर्क्ड विंडोज और ब्यूटीफुल बालकनीज। शाम का गोल्डन लाइट स्ट्रक्चर पर पड़ रहा था और ऑनेस्टली फोन भी साइड में रख दिया था फॉर फ्यू मिनट्स, बस बैठकर उस मोमेंट को अब्सॉर्ब कर रहे थे। लोटस महल के जस्ट बगल में है एलिफेंट स्टेबल्स, जिन्हें देखकर तो माइंड कंप्लीटली ब्लोन आउट हो गया। इमेजिन करो 11 मैसिव डोम चेम्बर्स इन अ रो, हर एक चेम्बर अलग स्टाइल का डोम। सेंट्रल चेम्बर का 2 टियर टावर सबसे इम्प्रेसिव था और यह सोचकर कि यहाँ रॉयल एलिफेंट्स रहते थे, गूज़बम्स आ गए। As we were ending our day 2 in Hampi while relaxing in the lawn, और सूरज ढलने के साथ मैं ये सोचकर जा रहा था, सेंचुरीज पहले यहाँ जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो आज के इंटरनेट एज से भी ब्यूटीफुल थी। हर स्टोन में किसी और सिविलाइजेशन की स्टोरी है, हर कार्विंग में डिफरेंट कम्युनिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है। आज की डिवाइडेड दुनिया को देखकर लगता है कि हम कुछ खो दिए हैं राह में। मे बी इट्स टाइम टू लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर कि कैसे डाइवर्सिटी में भी यूनिटी बनाई जाती है।
आज हम्पी ट्रिप का डे 3 था और ये हमारा लास्ट डे भी था। एज टुडे वी आर गोइंग बैक टू बैंगलोर, तो जल्दी से सुबह उठकर रेडी होके पहले विरूपाक्षा टेम्पल गए। दिस इज़ द ओनली टेम्पल इन हम्पी जहाँ आज भी ओल्ड ट्रेडिशन से पूजा होती है। दर्शन के बाद हमने क्विकली अपने रिजॉर्ट कैफ़े में होलसम ब्रेकफास्ट किया और फिर हम्पी को टाटा बाय बाय बोलते हुए और यहाँ की यादों को संजोए हुए निकल गए बैंगलोर के रास्ते, बैक टू आवर बिजनेस। होप यू एंजॉयड आवर कंप्लीट हम्पी ट्रिप एज वी डिड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताओ नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर किया जाए। सी यू सून, बाय बाय।